अनुवाद। महल को साधने वाले मूंगे के खंभों में वैदुर्य मणि जड़े थे, दीवालों पर नीलम जड़े थे और फर्श स्थायी चमक से चमक रहे थे। उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे। चंदोवे पता नहीं क्या होता है, जिसमें है क्या होता है, जाले, झालर, अच्छा, शैंडिलियर, वंदनवार, हाँ। लेकिन ये यूज नहीं होता ना वर्ड चंदोवे अभी, ऐसे मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता। आप कितने दिन जीवित रहोगे आप लोग, बाद में क्या होगा जब अगली बार इसकी बारी आएगी उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे जिनमें मोती की लड़ें लटक रही थीं। आसन तथा पलंग हाथी के दांत तथा बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे। उनकी सेवा में अनेक सुवस्त्र आभूषित दासियां थीं जो अपने गलों में लॉकेट पहनी थीं। साथ ही कवचधारी रक्षक थे जो साफा सुंदर वर्दी तथा रत्न जटित कुंडल पहने थे। अनेक रत्न जटित दीपों का प्रकाश महल के अंधकार को दूर करने वाला था। हे राजन, महल के छज्जों पर जोर जोर से कुहक रहे मोर नाच रहे थे, जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रहे सुगंधित अगरू को देखकर भ्रम से बादल समझ रहे थे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इतना अधिक सुगंधित धूप जलाया जा रहा था। ये प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में लिखा हुआ है, ये प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य नहीं लिखा था, तो 13 चैप्टर तक लिखा था तात्पर्य। तो ये जो कृष्णा बुक में इससे संबंधित है उसको यहाँ पर उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इतना अधिक सुगंधित धूप जलाया जा रहा था कि सुगंधित धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा था। मयूरों को उस धुएं से भ्रम हो गया, जिससे वे उन्हें मेघ समझकर हर्ष से नृत्य करने लगे थे। अनेक दासियों ने सोने के हार, चूड़ियां तथा सुंदर साड़ियां पहन रखी थी। अनेक दासों ने उत्तम कुर्ते, साफे तथा रत्न जटित कुंडल पहन रखे थे। वे सभी दास दासियां अत्यंत सुंदर थे और विभिन्न गृह कार्यों में संलग्न थे। आज अनुलंबित बुझौ कनकावदातु संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो शंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिस्तम हम प्रपत्ते अनर्पित चरिम चिरात कारुण्यवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम से भक्ति श्रेया हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे सफरतु वहा शचिनंदना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर का वध कर दिया था और नरकासुर का वध करने के बाद वो 16,000 जो राजकुमारियां थी उनको मुक्त कराया, उनसे विवाह किया और उनको द्वारका में लेके आए, वहाँ पर सेटल हुए। और द्वारका में यहाँ भागवत में बताया जा रहा है कि 9 लाख
जो है महल थे, और उनमें से एक जो है वो भगवान कृष्ण के जो प्राइवेट क्वार्टर्स थे, भगवान कृष्ण का निवास स्थान था, और उसमें 16,000 जो है महल बने हुए थे, जो कि त्वष्टा या विश्वकर्मा ने बनाए थे वो। और नारद जी जो हैं उनके हृदय में बड़ी इच्छा थी कि जाके देख के आता हूँ भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं वहाँ पर, कैसे मैनेज कर रहे हैं 16,000 रानियों को, कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो महल बनाए सारे, ये विश्वकर्मा ने बनाए। और यहाँ पर बताया गया कि जो गुण भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को दिए थे, उन गुणों का प्रयोग विश्वकर्मा ने भगवान की सेवा में किया। नहीं, ये एक आदर्श व्यवहार है। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो भी किसी में अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर गुण, कोई सुंदरता, कोई क्वालिटी दिखती है, वो मेरी एनर्जी है। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव तद एव अवगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम, कि वो मेरी शक्ति है, मेरे अंश से ही, मेरी शक्ति के अंश से ही संभव होता है। तो विश्वकर्मा ने, वो भगवान की शक्ति थी। जैसे हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, गंगा जल लेके गंगा जी को ही अर्पित कर देते हैं, उसी से गंगा की पूजा हो जाती है। नहीं, तो ऐसे ही जो भगवान की शक्ति है, विश्वकर्मा ने वो ली और भगवान को ही अर्पित कर दी, भगवान की सेवा में लगा दी। ये बहुत ही शिक्षाप्रद बेसिकली बात है। क्या इसमें से हम शिक्षा ले सकते हैं इस बात से कि विश्वकर्मा ने इतने सुंदर महल बना के भगवान की सेवा की? पहली बात यह है कि हमें जो भी गुण है उसके लिए हमें हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए कि भगवान ने वो गुण दे दिया। नहीं, क्या कारण से वो गुण दे दिया? कोई कारण नहीं है, अहेतुकी अकारण है। वो भगवान कृपावश भगवान ने हमें किसी विशेष गुण से आवेशित कर दिया भगवान ने। तो भगवान ने क्योंकि हम पे दया की है, इसलिए हमें हमेशा भगवान के प्रति बेसिकली कृतज्ञ हमें रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान ने जो गुण दिए, जैसे विश्वकर्मा ने भगवान की सेवा में लगाए, ऐसे हमें भी जो शक्ति हमारे पास है, जो गुण है हमारे पास में, जैसे हो सकता है कोई लोग कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है कोई लोग हार बनाने में एक्सपर्ट हो सकता है कोई लोग भगवान की जो ड्रेस है उसको बनाने में एक्सपर्ट हो, कोई प्रीचिंग में एक्सपर्ट हो। तो हर वस्तु को, हर गुण को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए, हर गुण को। इस उपनिषद में शुरू में ही बोला गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्यचित् धनम, कि हर वस्तु भगवान की संपत्ति है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो हम जो है चोर की कैटेगरी में बेसिकली घुस जाएंगे कि संपत्ति किसी की थी, किसी की सेवा में लगानी थी, हमने खुद भोग कर लिया इसका, तो हम चोर बन गए बेसिकली। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो इस विषय में उन्होंने इतना दम लगाया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनेक शिक्षाएं हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की, लेकिन उन्होंने जो पूरा दम लगाया था वो इसी बात में लगाया था कि आप भोग मत कीजिए,
इंद्रिय तृप्ति मत कीजिए। क्यों इंद्रिय तृप्ति मत कीजिए? क्योंकि हर वस्तु भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। हम उसको, किसी भी वस्तु को हमने अपने भोग के लिए यूज कर लिया, चाहे इंद्रियों के स्तर पे या मन के स्तर पे, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में अगर हमने उसका प्रयोग कर लिया तो हम लोग चोर की कैटेगरी में आ जाएंगे, और चोर की जगह जेल में होती है। ऐसे ही हम लोग भी सिर्फ एक भोग करने के कारण लगातार हम लोग बार बार जन्म मृत्यु का हमें उनको सामना करना पड़ेगा, सिर्फ भोग करने के कारण। क्यों? क्योंकि जो गुण, जो संपत्ति हमें भगवान ने दी थी भगवान की सेवा में लगाने के लिए, वो उसको हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। इसलिए चाहे हम घर में रह रहे हो, चाहे मंदिर में रह रहे हो, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम पूरी ताकत से भगवान की सेवा करें। ऐसे नहीं है कि घर में रह रहे हैं तो भोग करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि अपने घर को गोलोक बनाओ। जैसे गोलोक में हर व्यक्ति, हर वस्तु भगवान की सेवा में लगी है, ऐसी हमें भी अपने घर को, घर के हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। और जो मंदिर में रह रहे हैं ब्रह्मचारी, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मिनिमम सर्विस करके बस किसी तरह से टिका रहता हूँ यहाँ पर, मैं उतनी सेवा करता हूँ कि निकाले नहीं मुझे यहाँ से। पूरा ताकत झोंक देनी चाहिए जितना दम। मैं प्रभुपाद तो यही कर रहे थे, 2-3 घंटे रेस्ट करते थे लगातार, जब कर रहे थे या प्रीचिंग कर रहे थे, बुक्स लिख रहे थे। कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो भी क्वालिटीज हैं, हमारा बेसिकली कर्तव्य है कि हम उसे भगवान की सेवा में हमें लगाना पड़ेगा। इससे एक बात और भी, हम जब गुणों की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए, जय श्री श्री राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय की जय। तो जब हम गुणों की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई गुण है, गलती से हम इंटेलिजेंट हैं या हमारे मतलब विजडम है हमारे पास, या किसी बात को हम समझ जाते हैं जल्दी से, कोई काम करने में दक्ष हैं, और हमारे आसपास ऐसे भी भक्त हैं जो कि या भक्त हैं या भक्त नहीं है, वास्ता तो दोनों से ही पड़ता है, कि जो जिनके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है या जो उतने दक्ष नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे जो आसपास है, अगर उसमें आपके जितनी दक्षता नहीं है, आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो घृणा के पात्र नहीं बन जाते। नहीं हो सकता है कोई ऐसी घटना हो रही हो, आपने तुरंत उस बात को समझ लिया पलक झपकते ही, और आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, और आपके साथ में भक्त है, आप उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो समझ ही नहीं रहा, वो कह रहा नहीं ऐसे नहीं होगा। आपको पता है कि ये ऐसे ही होगा काम, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। तो अब उस भक्त को हम बार बार बोल रहे हैं, वो समझ नहीं रहा, तो हमें गुस्सा आ जाता है उस भक्त पे। नहीं, और समझ ही नहीं रहा है, बिल्कुल कितना मतलब क्या बेवकूफ़ी की हद हो गई। नहीं समझ नहीं रहा बात को, अपने आप तो क्या ही समझना था, मैं समझा रहा हूं सामने से तो भी नहीं समझ रहा, वह समझ रही, तो मतलब कैसे बात बनेगी। तो हम घृणा करना शुरू कर देते हैं, उनको नीचा आंकते हैं।
हो सकता है उस भक्त में ऐसा कोई गुण हो, हमारे में नहीं हो, नहीं? जैसे चैतन्य जीवन प्रभु है, इतना बढ़िया इन्होंने मधुर इन्होंने कीर्तन किया, प्रभुपाद की गुरु पूजा गाई, दिल खुश हो गया। अब मतलब मेरे में वो गुण नहीं है, अब क्या करें? अब उनमें है तो अगर आपके पास समझदारी है, किसी के पास नहीं है, तो वो व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं है, वो दया का पात्र बेसिकली है। उसको दया का पात्र समझना चाहिए कि भगवान ने पता नहीं कैसे मुझे एक गुण दे दिया, इसको नहीं दिया, ये वंचित है, समाओ, इसके पास कोई और गुण है, तो मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, बजाय कि तू चला जा भाई, अपने आप कर लूंगा। नहीं, हम बोल देते हैं, हम चूकते नहीं है, हमें कुछ मतलब शर्म नहीं आती, हम कुछ जब हमें तो सेवा में बाधा आ रही है, अरे वो सेवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेवा से भी अधिक इंपॉर्टेंट वो भक्त है। उस भक्त को उत्साहित रखना जो है और भी अधिक महत्वपूर्ण है सेवा से। वो सेवा हो जाएगी, कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारा काम है किस तरीके से हम व्यवहार करें कि वो जो भक्त है, वो भक्त जब हमसे व्यवहार करे तो सेवा करने में और अधिक उत्साह आए उसमें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो भक्त ये सोचना शुरू कर दे कि ये तो बहुत महान भक्त है, भाई हम तो नीच हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। और भक्तों में आपस में दूरी बनी जाती है। उसके लिए अधिकतर हम लोग खुद ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमने दूसरे भक्त के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार नहीं करते हम, नहीं, क्योंकि एक प्रेशर होता है एक काम को पूरा करने का। वो काम होके रहेगा, भगवान की सेवा रुकेगी नहीं, लेकिन हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सामने वाले भक्त को साथ लेके चलें, उसको भी अपने साथ ऊपर उठाएं, और जो उसके गुण है वो अपने अंदर लाने का हम लोग प्रयास करें। दूसरा, ये जो प्रसंग है, इससे हम एक बात और हम समझ सकते हैं कि मतलब इतनी ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, 16,000 महल, और ऐसा नहीं कि एक एक कमरे के वो 1 BHK फ्लैट बना दिए, नहीं। ऐसा नहीं है, वो इतने बड़े बड़े महल हैं, और लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी गोता लगा के उनको कि कहाँ पर है भैया। कुछ हो सकता है कुछ सोने की परतें लगी हो, खुरच के उतार लेंगे उसको। हमारा दिमाग तो ऐसे ही काम करता है ना, जैसे वो समुद्र है, समुद्र में इतने कीमती पत्थर भी हैं, लेकिन लोग तो मछली निकाल के बोलते हैं भैया वो आज हमने 1 टन मछली पकड़ ली, निकाल ली, जीवन सफल हो गया। हम लोग जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं वो लेके भाग जाते हैं। जो असली खजाने तक जाने की हमारी वो जो एक सहन शक्ति होती है, एक धैर्य जो होता है, वो धैर्य हम नहीं रख पाते। वो छोटी सी चीज मिली, लो भागो, वो जैसे चोर होता है ना, वो छोटी सी चीज लेके भाग जाता है वो कि यार ये मिल गया, उसके आगे और भी अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन चोर सोचता है पकड़ा ना जाऊं, है ना, 10 सेकंड का टाइम है, लिया भागे। नहीं, तो हम लोग भी उसी मानसिकता से बेसिकली काम करते हैं। तो इतना ऐश्वर्य भगवान ने प्रकाशित किया, इतने महल बन गए, इतने नौकर चाकर, रानियां, और रानियां भी ऐसी थी कि खुद ही सेवा कर रही थी। आजकल तो घरों में जो माताएं हैं उन्होंने भी मेड्स लगा रखी हैं, रोटी भी मेड ही बनाती है। खुद नहीं बनाती, बहुत कम होता जा रहा है आजकल, क्योंकि उनको वो फोन से, किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिल रही उनको, नहीं। और अगर बाय चांस कोई जॉब कर रही हो कोई माता जी, फिर तो भूल ही जाओ कि वो खाना बनाएंगे। और एक काम करवा लो, अरे एक काम क्यों करवा लो भाई,
आप सारे काम करो, आपका घर है, एक काम क्यों करवा लो? एक ही काम करना है तो एक घर संभालो। नहीं नहीं, फिर जॉब का क्या होगा? और भैया आपने सुनना भी नहीं। दोनों तरफ तीर चलते हैं बेसिकली। लेकिन भगवान कृष्ण की जो रानियां थी वो इतने सारे नौकर चाकर थे, फिर भी खुद ही सेवा कर रही थी, फिर भी नहीं, अपने हाथ से सेवा कर रही थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान भोगता है। अगर भगवान निराकार होंगे, सपोज, वैसे तो भगवान निराकार भी हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार नहीं हो सकते। श्रील प्रभुपाद ने हमें ये बात समझाई कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं हो सकते। भगवान साकार भी हैं, भगवान निराकार भी हैं, दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान साकार है तो निराकार नहीं हो सकते, निराकार है तो साकार नहीं हो सकते, भगवान सब है। लेकिन साकार निराकार से श्रेष्ठ है, ये श्रील प्रभुपाद ने हमें सरल शब्दों में समझाया। और श्रील प्रभुपाद बार बार इस बात पे जोर लगाते रहे कि देखो कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण एक व्यक्ति है। तो ये जो इतना ऐश्वर्य का जो वर्णन किया जा रहा है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति है। और क्योंकि इतना सुप्रीम ऐश्वर्य है, इससे भी ये पता चलेगा कि ये इतना महान ऐश्वर्य इसलिए है क्योंकि भगवान सुप्रीम पर्सन है, भगवान सबसे महान है। भगवान, ये जो पर्टिकुलर प्रसंग है, इससे हम ये बात समझ सकते हैं। और जितने ये दास दासी हैं, सर्वेंट्स हैं, लोग हैं, ऐसा नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, अब वही धोती चलते जा रही है एक हफ्ते तक, ये छुट्टी मिलेगी तो धोएंगे, ऐसा नहीं है। वो एकदम परफेक्ट, उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, देखने में भी सुंदर लग रहे थे। जैसे बृहद भागवत में वर्णन आता है गोप कुमार का, कि गोप कुमार जब वहां पहुंचा, सारी जगह घूम लिया, पूरी दुनिया घूम ली उसने, गोप कुमार ने, और फाइनली वो वैकुंठ के दरवाजे पे पहुंच गया। और वैकुंठ के द्वार पे पहुंचा, वहां देखा एक एरोप्लेन आया, उसमें एक चतुर्भुज व्यक्ति बैठा था, अत्यंत सुंदर श्याम रंग का, और एरोप्लेन पे बैठा जा रहा था, सुंदर मुकुट आभूषण, और फटाक से प्रणाम किया कि भगवान की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। तो उन्होंने कहा भैया मैं भगवान हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ, विष्णु विष्णु, मैं तो उनका सेवक हूँ। और ये क्या हो रहा है चतुर्भुज? और रुको रुको, मैं बहुत बिजी हूँ भैया, काम है, तुम्हारी तरह थोड़े ना घूमे जा रहे। और निकल गया वो। और दूसरा आया, निकल गया एरोप्लेन में, तीसरा आया, अब बिजी हैं सारे, और भगवान की तरह ही देखने में एकदम सुंदर लग रहे थे वो। तो ये जो दास दासी हैं, इनको देख के हमें भी एक हृदय में अभिलाषा आनी चाहिए कि भगवान की सेवा करेंगे तो हो सकता है भविष्य में हम भी सुंदर दिखने शुरू हो जाए। नहीं, भगवान की, हालांकि हम बहुत कोशिश करते हैं सुंदरता ढूंढने की। मैंने देखा है लोग घर से तो शीशा देख के खूब तैयार होके जाते हैं, ऐसे लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट में शीशा लगा हुआ, उसमें भी अब तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, देखते रहते हैं अपने आप को। और पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं वो, अब मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। सारूप्य एक मुक्ति है, एक मोक्षा, सारूप्य बिल्कुल भगवान जैसे सुंदर हो जाएंगे। तो अगर भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तो भगवान जैसे सुंदर दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फर्क यह रहेगा कि हम लोग सदैव भगवान की सेवा में ही हम लोग नियोजित रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि भगवान जब अपना ऐश्वर्य द्वारका में और वृंदावन में भगवान ने प्रकाशित किया, तो ये जो ऐश्वर्य है द्वारका का, ये ऐश्वर्य तो वैकुंठ के ऐश्वर्य का एक बहुत ही
छोटा सा अंश है, बिल्कुल छोटा सा अंश है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक झलक दे रहे हैं गोलोक धाम की। चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदवादि पुरुषम तमाम भजामि। हर पत्थर चिंतामणि है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है, और करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो भगवान जो है एक झलक दिखा रहे हैं हमें आकर्षित करने के लिए, कि ये एक झलक देख के बाय चांस हमारे हृदय में ये अभिलाषा, ये डिजायर हमारे हृदय में आ जाए कि हमें भी भगवान के धाम जाना चाहिए, हमें भी वहाँ पर सुखपूर्वक भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। और ये करने के लिए जब भगवान अपने धाम को प्रकाशित कर रहे हैं, अपनी गतिविधियों को प्रकाशित कर रहे हैं, ये मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भगवान ने अपना घर खोल दिया, देखो भैया मेरे घर में क्या हो रहा है। और लोग भगवान की आलोचना करते हैं, नहीं, लोग भगवान की आलोचना कर रहे हैं, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य को देखकर। क्यों भगवान ने वो ऐश्वर्य प्रकाशित किया? नहीं करते थे तो आलोचना नहीं करते थे लोग अपना शांति से जीते रहते, मरते रहते, बात खत्म हो जाती। लेकिन भगवान ने प्रकाशित किया, अपने आप को आलोचना का पात्र बना दिया भगवान ने, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कुछ लोग आकर्षित होकर वापस घर आने के लिए प्रयासरत हो जाए। सिर्फ इसके लिए, इतनी सी बात के लिए भगवान ने अपने आप को आलोचना का पात्र बनवा लिया भगवान ने। नहीं, कितनी मतलब बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। लोग भगवान राम के ऊपर अदालतों में केस कर रहे हैं, नहीं, केस कर रहे हैं भगवान राम पे, भगवान कृष्ण की आलोचना कर रहे हैं कि ऐसे थोड़े ना होता है, 16,000 शादियां कर ली, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप डांस कर रहे हो रात के अंधेरे में, और भगवान उस आलोचना को सह रहे हैं सिर्फ इसी आशा के चलते कि हो सकता है कुछ लोग आकर्षित हो जाएं और धाम में जाने की प्रयास करना शुरू कर दें, सिर्फ इस एक बात के चलते। अमेजिंग है, अमेजिंग है। भगवान पता नहीं कहां तक जाके भगवान और क्या करें भगवान हमारे लिए, मतलब अपनी आलोचना तक करवा ली। हम लोग भी लोगों की हेल्प करते हैं, उस लिमिट तक करते हैं कि जब हमारी आलोचना शुरू ना हो जाए, नहीं, सेफ रहते हैं हम। भगवान ने कोई सेफ्टी नहीं लगा रखी। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, कि आलोचना होती है हो जाए, भक्तों को आकर्षित करूंगा कि बाय चांस लोग आकर्षित होकर आ जाएं। ये ईर्ष्या को बाय चांस हो सकता है ऐसे कि वो ईर्ष्या को छोड़ दें, उनको बाय चांस ये बात समझ में आ जाए कि ये जो ऐश्वर्य है, ये जो संपन्नता है, ये जो सुख सुविधाएं हैं, मैं भी इसी का हिस्सा हूं। मैं भी अगर ठीक से साधना करूंगा, मैं भी इसका हिस्सा बन सकता हूं, मैं भी उस सुख को मैं भी चख सकता हूं, भोग सकता हूं उस सुख को। इस बात के लिए भगवान ने मतलब इतना बड़ा भगवान ने कदम उठा लिया। भगवान ने, कमाल हो गई, नहीं? तो नारद जी जा रहे हैं द्वारका में भगवान का दर्शन करने के लिए। और बहुत भागवत में ये भी वर्णन आता है कि जब नारद जी जा रहे थे द्वारका में भगवान कृष्ण से का दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में हनुमान जी भी मिले थे। तो नारद जी ने बोला, चलो भाई तुम भी चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो जी आप? मैं तो द्वारका जा रहा हूँ भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। हनुमान जी ने बोला, मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं जाओगे? भगवान का दर्शन करना तो मतलब अच्छी बात है ना।
तो हनुमान जी ने बोला कि मैं भगवान राम की लीला देख के ही भ्रमित हो रहा हूं, भगवान राम की लीला ही समझ नहीं आ रही, भगवान कृष्ण की लीला तो और अधिक भ्रामक है, और जाऊंगा और अधिक भ्रमित हो जाऊंगा, और यहीं पे ठीक है सेफ, भगवान का ध्यान करता रहता हूं। तो नारद जी आगे बढ़े और पहुंच गए। तो नारद जी क्यों द्वारका में नारद जी ने प्रवेश किया, उनको वो अधिकार कहां से मिला द्वारका में प्रवेश करने का? जब मन आता है वैकुंठ में घुस जाते हैं। वो अधिकार उनके पास कहां से आया? वो अधिकार उनके पास आया क्योंकि उनकी इंटेंस डिजायर है उनकी भगवान का दर्शन करने की। नारद जी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। नारद जी के हृदय में बहुत लोभ है, लालसा है भगवान का दर्शन करने के लिए, और सिर्फ लालसा नहीं है, हो सकता है आप बोलो कि हमें भी लालसा है जी बहुत भगवान का दर्शन करने के लिए, है ना, हम भी तो, हमारे हृदय में भी तो डिजायर है, लेकिन वो डिजायर के साथ साथ नारद जी की साधना भी एकदम परफेक्ट है, इंटेंस साधना है और कंसिस्टेंट है, रोज लगातार किए जा रहे हैं। तो अगर हम भी भगवान को, भगवान का दर्शन करने की, भगवान से वार्तालाप करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए अगर हमारे अंदर भी गाढ़ी इच्छा होगी, और अगर हम मृत्यु पर्यंत, अगर हम रोज लगातार, अगर हम अच्छे से साधना करते रहेंगे, तो जैसे अधिकार नारद जी को मिला, मुक्ति पदे से दाय भाग, अधिकार मिल जाएगा। जैसे नारद जी को अधिकार मिला, वैसे ही अधिकार हमें भी मिल जाएगा कि हम भी भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे। और जब नारद जी ने प्रवेश किया, उन्होंने अनेक चीजें देखी, अभी टाइम नहीं है तो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा अभी। तो जब नारद जी चलो एक गाढ़ी इच्छा है दर्शन करने की, और साधना है, पक्की साधना है करने के लिए, और एक चीज और है कि भगवान का दर्शन किया, भगवान से वार्तालाप किया, भगवान को देख लिया, फिर क्या हुआ आगे? भगवान का दर्शन करने के बाद क्या हुआ? जब नारद जी ने भगवान को देख लिया, बात कर ली, चलो सेटिस्फाई हो गए, आगे क्या हुआ फिर? तो जब नारद जी ने भगवान का दर्शन किया, तो उसके बाद नारद जी के हृदय में भगवान का गुणगान करने की इच्छा और अधिक बढ़ गई। जब भगवान का दर्शन कर लिया, नारद जी ने सोचा कि भगवान का दर्शन किया है, जो देखा है, जो मुझे अनुभव हुआ है, जाकर दूसरों को बताता हूं, नहीं जाकर दूसरों को उनसे शेयर करता हूं, साझा करता हूं उनसे अपना अनुभव। तो अगर हम लोग यहां पर आ रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कान से भगवान को देख रहे हैं, आंख से भगवान को देख रहे हैं, जीवा से भगवान को अगर हम देख रहे हैं, तो नारद जी की तरह हमारा ये कर्तव्य है कि हम जब दर्शन करके जाएं, तो हमारे हृदय में भगवान का गुणगान करने की इच्छा जो है हमारे हृदय में और अधिक बलवान हो जानी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अब भगवान का दर्शन कर लिया, अब हमारा ये दायित्व है कि जो सुख का अनुभव हमने किया, जो भगवान की जो माधुर्य है, जो भगवान की सुंदरता है, उसका जो आस्वादन हमने किया है, जो भगवान का अधर रस है, जो भगवान का प्रसाद है, जिसका आस्वादन हमने किया है, अब हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम जाएं और जाके दूसरों को भी हम बुला के लाएं कि आओ, हम अकेले इस सुख का आस्वादन क्यों करें? ठीक है, नहीं पूरा रसगुल्ला खाएंगे, आधा खा लेंगे भाई, ज्यादा लोग आ जाएंगे और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। अगर हमारे हृदय में ये इच्छा बलवती नहीं हो रही नारद जी की तरह कि हम यहां से जाएंगे और भगवान का गुणगान करेंगे पूरी ताकत से, तो इसका मतलब हमारे दर्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है।
कहीं ना कहीं भोग की प्रवृत्ति हमारे दर्शन के अंदर भी छुपी हुई है। ऐसा नहीं कि भगवान का दर्शन किया भक्ति है, भगवान का दर्शन करने के पीछे भोग भी हो सकता है। अधिकतर लोग तो जो मंदिरों में जा रहे हैं वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, किसी भी कारण से दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन दर्शन करने के पीछे जरूरी नहीं कि भक्ति होगी, दर्शन करने के पीछे भोग भी हो सकता है। और है ही भोग कि हम दर्शन कर रहे हैं, हमें इसके एवज में, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। हम हो सकता है कि हम भगवान का दर्शन करने के एवज में हो सकता है हम भगवान से सुख सुविधाएं नहीं मांगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक हमारे हृदय में भगवान का गुणगान करने की इच्छा बलवान नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे दर्शन करने में कहीं प्रॉब्लम है। हम लोग आखिर अगर हमारे पिता में, हमारे स्वामी के अंदर अगर इतने अच्छे गुण हैं तो क्यों नहीं हम जाकर दूसरों को बताएंगे? आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम नहीं बताएंगे? हम तो जाके बताएंगे भाई। हम अपनी मां के बारे में हो सकता है लोगों को नहीं बताएं, लेकिन अपने पिता के बारे में तो हमारा एक पुत्र का, एक दास का एक कर्तव्य ही है कि वो जाकर ढिढोरा पीटेगा कि देखो मेरे पिता में ये गुण है, देखिए मेरे स्वामी में ये गुण है। तो नारद जी ने भगवान का दर्शन किया और अपने हृदय में सोच लिया कि अब जाके गुणगान करूंगा। तो हम में से हर एक भक्त का एक कर्तव्य है, यथासंभव जितनी ताकत है हमारे अंदर, जितनी ताकत है उतनी ताकत से हमें भगवान का यशोगान करना ही चाहिए। और जब हम यशोगान करेंगे भगवान का, उससे भगवान का यशोगान करने की और अधिक लालसा हमारे हृदय में आएगी। क्योंकि जब आप यशोगान, भगवान का गुणगान करना शुरू करोगे तो ज्यादा देर नहीं बोल पाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप अभी, मैं किसी भी भक्त को बोल सकता हूं आप भगवान का गुणगान करो, 5 मिनट 10 मिनट खत्म हो जाता है स्टॉक। ज्यादा स्टॉक नहीं है हमारे पास में भगवान का गुणगान करने का। अभी आप बोलो तो अभी हम एक प्रतियोगिता रख लेते हैं, ज्यादा बात नहीं हम कर पाते। क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं गुणगान करने के बारे में। जब भगवान का गुणगान करने के बारे में सोचेंगे, एक बार मैं कोलकाता में था तो वहां पे वो बाई चांस उन्होंने भागवतम क्लास दे दी, तो वो भगवान के चरणों की बात आ रही थी। चरण कमल शब्द था, चरण कमल। तो हमने सारे भक्तों से बात की, हमने कहा चरण कमल का क्या मतलब है, इससे हम क्या सोच सकते हैं। और चरण कमल के ऊपर ही हम आधा घंटा डिस्कशन करते रहे बिना किसी तैयारी के, कि चरण कमल से आप क्या सोचते हो, चरण कमल से आप क्या सोचते हो। तो जब हम सोचना शुरू करेंगे, हम ये सोचेंगे कि भगवान का गुणगान करना है, तो फिर हम धीरे धीरे 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे से 24 घंटे तक हम जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। स्वतः हम सोचेंगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें मौका मिलेगा, हम भी बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता भैया। दम लगाना पड़ता है उसके लिए, 24 घंटे सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और बोलते समय ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो बोल रहे हैं उससे विषय स्पष्ट होना चाहिए, भ्रांति नहीं और खड़ी, ऐसा नहीं कि और कंफ्यूजन्स खड़ी हो जाए। जो बोल रहे हैं उससे सामने वाले को जो है उत्साह बढ़ना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसी बातें बोल दी कि वो सहजिया बन गया, अब संप्रदाय में घुस गया, वो भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब संप्रदाय वाले भी तो अपने आप को शुद्ध भक्त समझते हैं। ये तो हम हैं, एक कोने में खड़े होकर हम बोल रहे हैं ये तो अब संप्रदाय है, वो थोड़ी ना सोच रहे हैं कि हम अब संप्रदाय हैं, वो तो अपने आप को शुद्ध भक्ति समझते हैं। तो भगवान का गुणगान करना इतना सरल भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु ने जब वराह भगवान का रूप लिया था मुरारी गुप्त के घर में,
तो जब भगवान के सींग निकल आए, दांत निकल आए उनके, और 4 खुर निकल आए, और वहाँ पे लोटा पड़ा था राम दरबार में, तो उन्होंने अपने सींगों पे उस लोटे को उठा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को बोला कि मेरा गुणगान करो, मेरी स्तुति करो। वो हक्के बक्के हो गए मुरारी गुप्त, और मुरारी गुप्त ने हाथ जोड़ के बोला कि मेरे में ताकत नहीं है आपका गुणगान करने की। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैंने इसको भी स्तुति स्वीकार कर लिया। अगर हम ये बोले कि हे भगवान मेरे में ताकत नहीं है आपका गुणगान करने की, ये भी गुणगान है, ये भी गुणगान है कि हम नहीं कर सकते, आप इतने महान हो कि हमारे में ताकत नहीं है आपका गुणगान करने की। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैंने ये भी स्वीकार कर लिया, ये भी स्तुति मैंने स्वीकार कर ली। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के सिर पर अपने चरण कमल रखे, और मुरारी गुप्त ने फिर भगवान का यशोगान शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज की बारी है गुणगान करने की, कर ही नहीं पा रहे थे। नरसिंह भगवान ने उनके सिर पे हाथ रखा, गुणगान करना शुरू कर दिया। और गुणगान करना, भगवान का गुणगान करना इतना सरल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए वो तैयारी कौन करेगा? वो तैयारी आपको अपने निजी स्तर पे आपको खुद ही करनी पड़ेगी वो तैयारी। और वो तैयारी कैसे होगी? वो तैयारी बंद कमरे में नहीं होती। आप जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, आप एक व्यक्ति को पकड़ो, उसको बताओ, फिर 1 से 10 बन जाएंगे, 10 से 100 बन जाएंगे, 100 से 1000 बन जाएंगे। ऐसे भगवान का गुणगान बढ़ता है। उसके लिए छोटे स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो भी, ऐसे नहीं सोचते कि अगर भगवान का गुणगान करने की बारी आए, नहीं मैं क्या बोल सकता हूं। अरे बोलना कर्तव्य है आपका भाई, आप क्यों नहीं बोलोगे? नारद जी ये सोच रहे हैं दर्शन करने के बाद कि मुझे बोलना ही बोलना है। हमारा भी यह कर्तव्य है। हम ये नहीं सोच सकते नहीं हमें क्या पता है। अरे जो भी पता है आपको बोलिए, और जो नहीं पता वो पता लगाइए, सुनिए और अधिक पढ़िए। तो उससे भगवान के बारे में बोलने के लिए हमारे पास ढेर सारी बातें हो जाएंगी। जब हम सोचेंगे कि भगवान के बारे में क्या बोला जा सकता है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, तो धीरे धीरे हमारा वो अभ्यास हो जाएगा। तो उससे भगवान का प्रचार भी हो जाएगा, और हम भगवान के बारे में सोच भी पाएंगे, और हम भगवान को संतुष्ट भी कर पाएंगे। विन विन सिचुएशन है, हर तरफ से फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं। ठीक है, यहां पर इसको विराम देता हूं।